दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी कोर्ट में एज एन एडवोकेट कुर्ते पजामे में आर्ग्यू कर सकते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है या तहसील लेवल पर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है? इस चीज़ का जवाब जो है अभी एक रिसेंट पीआईएल फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, शैलेंद्र त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो वहाँ पर पिटिशनर थे, उन्होंने आर्गू किया कि यहाँ पर इंडिया में बहुत एक्सट्रीम गर्मियाँ होती हैं जब, तो वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए एडवोकेट्स को एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट्स, और जो उनकी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म है उससे रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ताकि उनको कंफर्ट भी बना रहे और उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए। तो क्या वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और क्या इस पिटिशन का एक तरह से रिजल्ट रहा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। केस का टाइटल रहा शैलेंद्र त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहाँ पर जो पिटिशनर थे उन्होंने कंटेंट किया, आर्गू किया दैट द ड्रेस कोड फॉर द लॉयर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैक रोब्स, कोट, ब्लेजर्स विद लॉन्ग सेरेमोनियल गाउन्स was a colonial legacy unsuited to the Indian climate, particularly during summers in the northern and coastal parts of the country। के जो कोस्टल पार्ट्स है कंट्री के, नर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर गर्मियों के टाइम पर इस तरह के गाउन, इस तरह के कोट्स जो है वो सूटेबल नहीं है, तो इनमें कुछ समाधान इसका निकालना चाहिए। सच अ ड्रेस कोड कॉजेज डिस्कम्फर्ट एंड इम्पोजेज अ फाइनेंशियल बर्डन, कि उनको ड्राई क्लीन करवाना, उनकी वॉशिंग वगैरह करवानी, तो इससे फाइनेंशियल बर्डन भी आता है और डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो जो बेंच थी वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस जेबी पर्दीवाला जी और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि इंडिया में जो वेदर कंडीशंस हैं वो अलग अलग रहती है। राजस्थान का जो वेदर है वो बेंगलोर की तरह नहीं है, कंडीशंस अलग अलग हैं। अब जो मुद्दा है कि ड्रेस अलग होनी चाहिए या ड्रेस में रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ये सारे मुद्दे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसको डिसाइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आपको एक डेकोरम में आना है और जो एज़ पर लॉ है उसी तरह की यूनिफॉर्म में आना है। फॉर सुप्रीम कोर्ट देयर नीड्स टू बी अ डेकोरम, यू हैव टू कम प्रॉपरली अटायर्ड। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा। ड्यूरिंग द हियरिंग द कोर्ट एम्फेसाइज दैट वाइल गाउन्स आर ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड। कोर्ट ने कहा कि जो गर्मियाँ हैं मान लो, तो वहाँ गाउन्स को एग्जाम्पशन दिया हुआ है, बट अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम मस्ट बी मेंटेन्ड। गाउन्स आर ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड, यू हैव टू वियर समथिंग। यू कैन नॉट आर्ग्यू इन कुर्ता पजामा और शॉर्ट्स एंड टी शर्ट ऑल्सो, देयर हैज़ टू बी सम डेकोरम। के जो अभी का लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको डेकोरम मेंटेन करना है। ऑल्दो वी हैव एग्जाम्प्टेड यू फ्रॉम वेयरिंग गाउन्स, बट यू कैन नॉट आर्ग्यू इन द कोर्ट इन कुर्ता पजामा और इन शॉर्ट्स और इन टी शर्ट्स। तो इस तरह का जो डिसीज़न है वो जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। कोर्ट ने पिटिशनर को ये भी पूछा, व्हेन आस्क्ड अबाउट द आइडियल ड्रेस, के आइडियल ड्रेस क्या होनी चाहिए, तो पिटिशनर ने आर्गू किया कि उसको उसके हिसाब से जो ब्लैक कोट है और गाउन है उसको एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए या फिर कोई और कलर का वहाँ पर अलाउ कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने वहाँ पर हाईलाइट तो किया, हाँ वेयरिंग कंडीशन है, बट ये कहा कि आप जो है रिप्रेजेंटेशन दो बीसीआई को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और पिटिशन को डिसमिस एज विड्रॉन वहाँ पर कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पर टाइमली बीसीआई जो एक्शन नहीं लेती तो आप दोबारा यहाँ पर कोर्ट में आ सकते हैं। तो जो प्ली थी वो डिसमिस एज विड्रॉन कर दी और कोर्ट ने उनको कहा, जो पिटिशनर थे, कि आप जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको अप्रोच करो और वहीं पर आपको कोई समाधान मिल सकता है, और अगर नहीं मिलता या वो एक्ट नहीं करते तो आप दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था समाधान जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मुद्दे पर दिया। आपकी भी इस पर कोई क्वेरी है तो हम कमेंट सेक्शन पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।